नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। चलिए तो आज की हम खास चर्चा कर लेते हैं पहनावे के पाठ पर। जी हां, नवरात्रि की तैयारियों के बीच सियासत भी शुरू हो चुकी है और इससे पहले गरबा में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन और अब गरबा के परिधान पर नसीहत दी जा रही है। बता दें कि गरबा पांडालों में फिल्मी गानों, छोटे कपड़ों और टैटू के बढ़ते ट्रेंड पर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक उषा ठाकुर भड़क गई। उन्होंने इसे नवरात्रि जैसे पावन पर्व का विद्रुपीकरण बताया और यहां पर कहा कि बेटियों के परिजनों को सीधी नसीहत दी। बता दें कि उषा ठाकुर ने यह भी कहा कि बेटियों को सज धज कर चौराहों पर नाचना हिंदू समाज बंद कर दे। वहीं व्यावसायिक मानसिकता ने नवरात्रि के स्वरूप को बदल दिया है और इसे सही दिशा देना आवश्यक है। वहीं आखिर आपको बता दें कि उषा ठाकुर ने आगे ये भी कहा है कि माता पिता से आग्रह है कि बेटियों को सिर्फ गहनों, वेशभूषा और टैटू तक सीमित ना रखें, बल्कि नवरात्रि शक्ति का साधना का पर्व है। बेटियां शक्ति की उपासक और साधक बने, इसका भी ध्यान रखें। और उन्होंने सनातनी समाज से ये अपील की है कि जब भी सिद्ध संत समाज कल्याण का संदेश दे, उसका पालन करना उतना ही जरूरी होता है। आइए देखिए इस पर ये उनका खास बयान। बच्ची ड्रेसअप करके जा रही है, उसके माता पिता और भाई की जिम्मेदारी है। हमारे वेदों में जिक्र है कि कैसा कपड़ा हम पहने। हम सार्वजनिक स्थान पर जाए तो हमारी वेशभूषा से, हमारे सजधज से सामने वाले के मन में सात्विक भाव का निर्माण होना चाहिए। कोई कुत्सित भाव मन में पैदा ही ना हो, ये जिम्मेदारी उस महिला की है जो ड्रेसअप करके अपने घर से जा रही है। ये उसके पिता, उसके माता, उसके भाई की है कि आपकी बेटी किस प्रकार की वेशभूषा पहन के समाज में जा रही है। ये तो जो बच्ची ड्रेसअप करके जा रही है, उसके माता पिता और भाई की जिम्मेदारी है। हमारे वेदों में जिक्र है कि कैसा कपड़ा हम पहने। हम सार्वजनिक स्थान पर जाए तो हमारी वेशभूषा से, हमारे सजधज से सामने वाले के मन में सात्विक भाव का निर्माण होना चाहिए। कोई कुत्सित भाव मन में पैदा ही ना हो, ये जिम्मेदारी उस महिला की है जो ड्रेसअप करके अपने घर से जा रही है। ये उसके पिता, उसके माता, उसके भाई की है कि आपकी बेटी किस प्रकार की वेशभूषा पहन के समाज में जा रही है। चलिए इसी पर और खास जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर वाणी आहूवालिया जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं और रोशनी यादव जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का मैं स्वराज एक्सप्रेस पर खास स्वागत करना चाहती हूँ। और देखिए, ये जो मुद्दा है बिल्कुल यहाँ पर गर्माता हुआ जा रहा है, क्योंकि कारण है यहाँ पर गरबा में जिस तरीके से लड़कियां अपने वेशभूषा रखती है, जिस तरीके से कपड़े पहनती है। और देखिए, उषा ठाकुर का इस पर एक बड़ा बयान भी सामने आया है। तो देखिए रोशनी जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल आपसे ही है कि जिस तरीके से उषा ठाकुर ने ये बयान दिया है, क्या लगता है, क्या उन्हें इस तरीके के बयान देना क्या गलत है? क्या गरबा में अगर लड़कियां पहनावे को लेकर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो क्या यहाँ पर लड़कियां अपने अगर तरीके से कपड़े पहने तो क्या वो गलत है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये केवल उषा ठाकुर जी का बयान नहीं है। इससे पूर्व में कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी बयान दिए हैं कि जो है लड़कियां बॉयफ्रेंड बदलती रहती हैं, उनको कपड़े ऐसे पहनना चाहिए, छोटे कपड़े पहन के निकलती हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा को एक फरमान जारी कर देना चाहिए कि भाई ये किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, ये हमें बताएं। क्योंकि ये संविधान की बात करते हैं, इन्होंने संविधान की किताब को पढ़ा तो है नहीं। ये राहुल गांधी जी पे सवाल उठाते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है, जहाँ पे हमारे धार्मिक पर्वों को लेकर, पहनावे को लेकर, हमारे संस्कृति को लेकर हमें किसको मानना है, उस पर ये रोकथाम नहीं लगा सकते ना। इनको जो बुद्धि का ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरीके से महिलाओं के पहनावे पे सोच, नृत्य और ये जो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। बीजेपी बेटियों को संरक्षण तो दे नहीं पाती है, लेकिन उन पे आरोप लगाएंगे, उनको ऐसा करना चाहिए। अरे श्रृंगार तो हमारी धर्म संस्कृति में महिलाओं के श्रृंगार को, देवी के श्रृंगार को पूजा जाता है। ये जो गरबे का अभी संस्कृत महोत्सव चल रहा है, इसमें हमारी देवियों को हम सजाते हैं कि नहीं सजाते हैं? अलग अलग परिधान पहनाते हैं, उनकी सुंदरता से उनके तेज को दिखाते हैं, उनकी शक्ति को दिखाते हैं और उसी से हम जश्न मनाते हैं। तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। आपका प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है,
बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन 17 से 30 बेटियों के साथ बलात्कार होता है और केवल जो है महिलाओं को दोषी बना करके उनको ऐसा श्रृंगार करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि भाजपा की जो ट्रोल मीडिया है, जो आईटी सेल है, आप जाके देखें, जो प्रवक्ता बहनें बैठती हैं, जो और बहनें बैठती हैं जो हमेशा साड़ी पहनती हैं, वो उस पर भी कटाक्ष करते हैं कि इनको तो केवल साड़ी पहन के और ये काम करना है। तो इनसे पूछिए जरा कि संस्कार क्या है और हमारी संस्कृति क्या है, और उसमें आप अगर इन नियमों पर और इस तरीके के उल जलूल बयान देते हैं। अभी भाजपा के नेताओं ने आलोक शर्मा से लेकर रामेश्वर शर्मा जी से लेके सबने बयान दिए हैं कि गरबा में ये नहीं आना चाहिए, तो आप ये सांप्रदायिक नफरत फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं? तो वाणी जी देखिए, यहाँ पर रोशनी जी का सीधा सवाल यही है कि जिस तरीके से ये जो बयान दिया गया है, लेकिन सरकार यहाँ पर बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, पर पहनावे को लेकर बयान दे रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सबसे पहले श्रोताओं को नमस्कार करूंगी, और रोशनी जी को ये संज्ञान होना चाहिए एक वरिष्ठ होने के नाते, तो कम से कम जो हम तीज संस्कृति हमारी का झलक दिखता है, उसके अंतर्गत हम हमारी देवी देवताओं के लिए अश्लीलता नहीं सोचते। जो ये गरबा का जो पर्व है, ये एक शक्ति के स्वरूप पूजने का पर्व है, और ये जो प्रति वर्ष गरबा का होता है, इसमें नित्य आधार पर जो हमारी संस्कृति है और उसी के आधार पर पूरी देवी का जो स्वरूप होता है उसकी पूजा का आधार होता है। पर यहाँ पर बेटियों की सुरक्षा को लेकर, बेटियों के वहाँ व्यवस्था को लेकर हम सब ने चिंता दोहराई है। पर रोशनी जी, ना तो हम दोगलापन अपनाते हैं और ना चाल चरित्र। अरे वाणी जी, सरकार क्योंकि फरमान जारी करवा मैंने आपको बहुत धैर्य पूर्वक सुना है, धैर्य रखिए, आपको बोलने का अवसर मिलेगा। कम से कम हम उन नेताओं को संरक्षण नहीं दे रहे जिनके घर पर हमको कहीं उनकी तीसरी बीवी मृत मिलती है, कहीं उनके नौकर को फांसी लगाई हुई मिलती है, कहीं हमारे वरिष्ठ नेता महिलाओं को टंचमाल और रस और चाशनी करके संबोधित करते हैं। हम स्पष्टता से अनुशासन के तौर पर कार्रवाई करते हैं जहां अनियमितताएं होती हैं। रोशनी जी, हम आपने तो अभी तक जितू पटवारी, उमंग सिंघार, इनसे तो इस्तीफा भी नहीं मांगा है, पर सुर्खियों में रहने के लिए स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से अपना वक्तव्य देने के लिए यहाँ आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उस पर आप खरी उतर नहीं पा रही हैं। और रही बात राहुल गांधी की, तो उनकी विश्वसनीयता का मखौल तो पूरा देश देख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी टिप्पणी कर देते हैं और शाम तक अपने प्रमाण बटोर नहीं पाते हैं और पीछे 2 कदम क्या 10 कदम ले लेते हैं। तो रोशनी जी, राहुल के आगे गांधी शब्द लगने से महात्मा नहीं हो जाते हैं। जी रोशनी जी, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर वाणी जी ने साफ कहा है कि जिस तरीके से अभी ये कहा गया कि यहाँ पर लड़कियों के पहनावे पर सवाल बीजेपी उठा रही है, लेकिन देखिए गरबा एक वो कार्यक्रम या फिर वो आयोजन होता है जो कि धार्मिक तरीके से यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि हर नवरात्रि देवी जी का स्वागत होता है धूमधाम से। यहाँ पर अगर गरबा कर रहे हैं तो उसको धार्मिक तौर पर देखा जा रहा है, तो उसमें अगर छोटे कपड़े पहनकर लड़कियां आ रही है तो उस प्रकार से उन पर रोक लगाना कोई गलत बात नहीं है। रोशनी जी, देखिए, मैं बिल्कुल आप जो कह रही हैं कि जो हमारी संस्कृति है उसमें क्या परिधान है, ये जहाँ पे गरबा ऑर्गेनाइज हो रहा है वो समितियां और वो संस्थान तय करते हैं। आपको भी पता है कि उनकी एक गाइडलाइन होती है, वो ऐसे अगर जो उस संस्कृति और उन नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से भाजपा के नेता उल जलूल तरीके की जो बयान दे रहे हैं, उस पे इनको क्या अधिकार है? इनका काम है कि आप शासन में बैठे हैं, आप सत्ता में बैठे हैं, तो आप बेटियों की रक्षा करें, उनको सुरक्षा प्रदान करें। प्रशासन बैठ के आज जो लाखों बेटियों के साथ, और अभी ये जो नाम गिना रही थी, अब देखिए आप इसमें मत बोलिए वाणी जी, आप बहुत सीनियर हैं, अभी आप मुझे शिक्षा दे रही थी, अब आप थोड़ी शांति बनाए रखिए। अरे वाणी जी, आप क्यों तेज हो रहे हैं? सुन लीजिए ना, मैं बता रही हूँ आपके नाम गिना। वाणी जी ठीक है, पहले रोशनी जी से सुन लेते हैं। अभी आप मुझे शिक्षा दे रही हैं। जनता समझ ही नहीं पाएगी हम उन्हें क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, पहले रोशनी जी आप बोलिए, फिर वाणी जी हम आपके पास आएंगे। जी देखिए, अभी ये जो नेताओं की बात, अभी बड़वानी का मैटर आया, इनके भाजपा के मंडल अध्यक्ष
एक पुलिसकर्मी महिला के साथ छेड़खानी करते, जबरदस्ती उसकी गाड़ी में बैठते हैं, हाथ पकड़ते हैं। उसके बाद जो है महिला शिकायत करती है, एससी एक्ट लगता है बीएनएस की धाराओं में, और उसके बाद ये भाजपा चुप हो जाती है। ये महिला सम्मान की, नारी सम्मान की बात करती है। यही इनके नेता विजय शाह जो हमारी देश की शौर्य की बहन को पाकिस्तानियों की बहन करार दे रहे थे, तब इन्होंने इस्तीफा लिया, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा। अरे और कितनी शर्म करेंगे आप जो नेताओं की बात कर रहे हैं, आपके ब्रजभूषण जो देश का गौरव का मेडल लेके आती है पहलवान बेटी, उसको अपनी पार्टी से नहीं निकाल पाते हो। प्रज्वल रवन्ना जो प्रधानमंत्री हैं, ऐसे नेताओं को आप अपने घर में बिठाए हैं। धाकड़ को आप भूल जाती हैं, पूरे हाईवे को हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है वाणी जी आपसे जवाब जानना चाहूंगी मैं। वाणी जी से मैं जवाब जानना चाहूंगी जिस तरीके से रोशनी जी ये बोल रही हैं। रोशनी जी हम वाणी जी से जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आपने ये सवाल उठाए हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो बीजेपी है, बीजेपी के होते हुए यहाँ पर लड़कियां सुरक्षित नहीं है, खुद नेताओं पर बड़े बड़े सवाल अब रोशनी जी उठा रही हैं। वाणी जी देखिए, रोशनी जी ने ये खुद आपके चैनल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से स्वीकारा है कि अगर कोई अनियमितताएं होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी हो, उसके अनुशासनहीनता के ऊपर कार्रवाई होती है। इस सरकार द्वारा स्थापित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो नियम कायदे हैं उनका उल्लंघन होता है तो उस पर एफआईआर भी लॉन्च होती है। उस एक्ट के माध्यम से जो भी प्रकरण है वो भी दायर होता है। पर रोशनी जी ने ये नहीं बताया कि इन नेताओं के ऊपर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। क्या दिग्विजय सिंह ने जब इमरती देवी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, इन्होंने उनसे इस्तीफा लिया, उनके ऊपर कोई केस फाइल किया? क्या इन्होंने उमंग सिंघार के घर में एक मृत महिला मिली थी, उसके ऊपर इनको पार्टी से निष्कासित किया? क्या जितू पटवारी जब एक गरीब के घर पहुंच गए थे जो पॉस्को की पीड़ित थी और उसका चित्र वायरल किया था, क्या इन्होंने उस वाक्य को गंभीरता से लिया? तो ये दोहरा चाल चरित्र का ही महिमा मंडल अभी रोशनी जी इस चैनल के माध्यम से कर रही है, और इसीलिए ये जो सीख इनको इनकी आका से मिलती है ये उसी के आधार पर कर रही है। ठीक है, आका से सीख कोई नहीं लेने जा रहा है, ये पूरे प्रदेश को देख रहा है। ये एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है, उसको देखिए। समझदार प्रवक्ता है, आप पढ़ी लिखी समझदार प्रवक्ता है, जरा एनसीआरबी के आंकड़े रख दीजिए सामने, किस तरीके से हो गया। बिल्कुल रोशनी जी आप कुछ कह रहे थे। तो देखिए जिस तरीके से अब गरबा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर अब बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन देखना होगा कि क्या रूप लेता है। चलिए हमारे साथ बनने के लिए डॉक्टर वाणी आहूवालिया जी और रोशनी यादव जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।